शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया? इस रोए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी? और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया? इसके माँ बाप कौन थे? और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे ज़हनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वाल, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूर यानी फरिश्तों को कहा जाता, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात है, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सिमोन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सिमोन जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रूह जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिनका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीज था। ये दोनों बहुत ही कदआवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल व सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीज की शक्ल भेड़िए से मलती जलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीज के मिलाप से एक बच्चा पैदा हो, अलिफ, जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले ऐसे भी ज़ायद का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ेल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीज ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ेल के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ेल भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी उनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ेल की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ेल को इबादत करने की बेहतरीन तरीकों से आगाह किया
جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالی کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔